क्लास लगा दिया जाए। जिस दिन खाली रहता है, कितने आएंगे मैराथन क्लास लगाऊंगा तो? सभी लोग विद्या कसम खाओ। चलिए, चलो बहुत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं साथ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम। साथ कैसे छोड़ सकते हैं सर? सीजीएल में क्लासेस, हाँ होगा, क्लास होगा, लेंगे क्लास। चल बोलो बेटा, किस चीज का? अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक एक लिखा हुआ तो, उसका वीडियो कहां दिया था? वो बेटा वो वीडियो नहीं है, बैठो बताता हूं। देखो तुम लोग का ना कुछ टेक्निकलिटी भी थोड़ा पता रखो, कब तक ढक्कन रहोगे? जब तक मैं क्लास नहीं लगाऊंगा ना, मतलब जब तक कोई क्लास का नाम नहीं लिखूंगा, तब तक पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाएगा, समझे? जैसे कहने का मतलब है कि आज जैसे क्लास है, तो जैसे टेक्निकलिटी क्या कहता है कि जैसे मुझे कोई पीडीएफ अपलोड करना है आज के डेट में, या तो एक तरीका है कि पीछे के डेट में लगा दूं, या एक तरीका यह है कि आज एक मैं क्लास बस लगा दूं और क्लास में कोई वीडियो का, जो वीडियो असाइन करने का जो तरीका है वो ना करूं। यानी वो जो है, जो वीडियो है, वीडियो नहीं है, वो है बेसिकली एक नाम ही है, बस वो चलेगा नहीं। उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं सैटरडे या फिर संडे को। जो एक एक जो है ना, जैसे एक जो क्वेश्चन एक है, उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, क्या करेंगे, एक और बचा है। तो सैटरडे और संडे को मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन आपको नहीं आना है। उसी दिन मैं ऑनलाइन करके, और लगभग जितने, या तो एक तो 50 वाला था और एक क्या है आपका 150, तो 50 और 150 को प्रैक्टिस एक ही दिन चाप देंगे, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस का खेल होगा। कितने नए बच्चे हैं, जरा हाथ उठाना। आज आए हो, आज वाले जो आज आए हैं, पूरा पूरा नाउन छूट गया है तुम लोग का। कोई बात नहीं, इसलिए मैं पूछा क्योंकि देखो प्रैक्टिस कराऊंगा। नाउन जो है, नाउन को मैं डिटेल से, मतलब जो कराना है, अभी तो मैं स्पेशल रूल पे नहीं आया हूं, तो केस चल रहा है हमारा। तो स्पेशल 5 से 6 सेट होगा आपके नोट्स में, देखना 6 सेट है ना, जिसका मतलब 300 क्वेश्चन। और 300 क्वेश्चन करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है जो तुमसे बचे एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन जब भी देखोगे तुरंत आंसर करोगे, कोई बचेगा नहीं। और कितने इसमें ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक नाउन पढ़े हैं, इतने सारे। अब तुम लोग कहीं नाउन मत पढ़ना, नाउन पढ़ लो, मन करे पढ़ लेना, लेकिन पढ़ोगे तुमको मजाक लगेगा। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं, पढ़ोगे ना तो तुम लोग को मजाक लगेगा ये क्या चल रहा है। क्योंकि इतना डिटेल में जाने का मतलब क्या है? इतना डिटेल का मतलब यह है कि तुमको 1000 फीट की ऊंचाई से कूदवा दिया और कहा 10 फीट से जरा कूदना, तो बोलोगे छोड़ो जाने दो, मजाक लगेगा। वही खेल ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, एवरीडे पीडीएफ अपलोड हो जाए। क्लास अपना है 8 चल रहा है, अपना बी लेटर ये भी 2 दिन में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रोकूंगा और स्टार्ट कर दूंगा आप तुम्हारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि 1 वर्ड्स भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा डिमांड है बच्चों को बुक्स का, तो बुक का बहुत डिमांड है। मैं एक बच्चा था बंगाल से चल के आया था, मुझे उस दिन बड़ा बुरा लगा। एक बच्चा बंगाल से आया था, वेस्ट बंगाल से। उसको ये लगा कि हो सकता है सर का जो बुक है ना ये पटना में मिल जाए, तो यहां बुक तो एक्चुअली है नहीं, लेकिन इसीलिए उस दिन मुझे लगा कि नहीं, बच्चों का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो परेशान ना हो जाओ, बहुत जल्द आपको तोहफा 2023 समझ लो तुम्हारे लिए बहुत कुछ देगा, बहुत ही, अगर ईश्वर ने सही सलामत रखा तो। यहां पर है पहला शब्द बिफॉल। बिफॉल का मतलब होता है गंदा करना, कोई भी चीज डर्टी कर देना। आप जैसे गंदा करने का तुम क्या समझते हो? कोई चीज गंदा करना, एक ही दिमाग में आता है डर्टी, गंदा। यानी बिफॉल का मतलब होता है गंदा करना। बिफॉल का मतलब अपने आप में गंदा करना ही होता। देखो कैसे है, एक शब्द होता है फॉल, फॉल का मतलब ही होता है गंदा करना। जैसे फॉल का मतलब क्या होता है? गंदा करना कोई भी चीज। अब देखो, जैसे आप सुना होगा आपने फॉल स्मेलिंग, दुर्गंध को कहते हैं। कहीं जा रहे हो, बड़ा कोई स्मेल जो है बड़ा गंदा सा आ रहा है, उसको ही कहते हैं फॉल स्मेलिंग हो रहा है, यानी बहुत ही गंदा सा स्मेल आ रहा है, फॉल स्मेलिंग कहलाता है। और वही चीज कहलाता है बी फॉल। बी का मतलब होना, फॉल का मतलब गंदा, यानी कोई भी चीज गंदा होना का मतलब क्या है? गंदा करना। तो यही चीज है फॉल, यानी बी मतलब होना, फॉल यानी एक गंदे के लिए ही आता है, फॉल स्मेलिंग ही कहते हैं। अब फॉल को याद करो फैल से, यानी कोई भी चीज ऐसे नहीं, कभी कभी फैल जाता है,
बहुत लोग चाय पीते हैं बेड पे रख के, और चाय धीरे से गिर गया चारों तरफ, चाय क्या हो गया, फैल गया। और चाय जब फैल गया तो उसने क्या कर दिया, बिफॉल कर दिया, यानी फैल फॉल, यानी फैल फैल के क्या कर दिया, फॉल कर दिया, गंदा कर दिया। अब दो शब्द सिखाया इससे, एक शब्द है आपका, देखो बीफॉल तो सिखा दिया, लेकिन इसी के साथ तुम फॉल स्मेलिंग भी सीख लो, यानी जो दुर्गंध है, जो गंदा सा स्मेलिंग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेडलम। तो बेडलम का मतलब होता है शोरगुल, कमोशन, पेंडेमोनियम। हाँ, बहुत बहुत सारे शब्द होते हैं। शोरगुल जो शोर शराबा नहीं होता है, जैसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो उसके बीच में शोर शराबा शुरू हो जाता है, उसे ही कहते हैं बेडलम। यानी बेडलम का मतलब होता है शोरगुल। अब देखो बेडलम में यहां दिख रहा, एम को भूल जाओ, क्या दिख रहा, बदला, यानी लोग बदला लेते हैं। अब मान के चलो कि ये वाला दो पड़ोसी है एक दूसरे, ये मारेगा उसको, उसका सर फोड़ दिया, वो मारा इसको, इसका सर फोड़ दिया, यानी दोनों एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, बेडलम शुरू हो जाता है उनके बीच में। यानी बदला लेंगे और बदला लेने के चक्कर में बेडलम शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू कर दिया, जो कमोशन शुरू हो गया, हंगामा शुरू हो गया। एक बड़ा शब्द आता है पेंडेमोनियम, यानी जो पेंडेमोनियम का मतलब ही होता है शोर शराबा। नेक्स्ट वर्ड है बॉक। बॉक का मतलब होता है मना करना, कोई भी चीज क्या करना, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि कोई भी चीज आप मतलब कोई आपको दे रहा है, अब ओवर कोई चीज खाने पीने को दे दिया तो नहीं कहते बक, यानी मना कर दिया उसको। अब जैसे एक हमारा एक जैसे जो स्टाफ है, अब वो मुझे एक दिन में 13 कप चाय पिलाया था। अब पता है उसकी खास बात यह है कि जब भी बनाता है दूसरी बार बोलता है सर इसमें ये डाला गया है, कभी बोलता है इसमें अदरक डाला है, कभी बोले इलायची डाले है, कभी बोले चायोस डाले। और एक दिन ऐसे करते करते 13 कप जो है चाय पी गया मैं। और क्या होता है ना, हाँ गर्मी के टाइम पे, और क्या होता है जैसे पढ़ाते पढ़ाते ना कभी कभी गला जो है बैठ जाता है। बैठने का मतलब है कि थोड़ा जलन सा होता है, तो चाय पीने के थोड़ा आराम लगता है। अब मैं तो ऐसे चाप दिया 13 कप, अगले दिन सुबह उठने पे पूरा शरीर दर्द करने लगा। अपने एक फैमिली डॉक्टर है, फोन किया, उनको बताया कि बड़ा समस्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि चाय वाय पीते हो, उनको लेके आए उसी बात पे कि क्या रीजन है, डाइट क्या है। मैं अपना डाइट प्लान उनसे शेयर करता रहता हूं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो बोले कि लास्ट टाइम क्या खाए थे, मैं बोले खाया तो नहीं था, पिया था 13 कप चाय। बोले कि कभी भूल के भी मत पीना। तो यही चीज है। अब जब भी कभी आए, अब देख जैसे मान के चलो यही घटना तुम्हारे साथ हो गया, अब जब भी आएगा कि सर चाय, तो क्या बोलेगे, बक ये क्या कर दिया। यानी हालांकि ये जो कहानी बता रहा हूं सही है, मेरे द्वारा बताए गए सभी पत्रिकाएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये कहानी वास्तविक था। तो यानी कभी भी आप तो बोलते भी हो, हर बात में क्या कर देते हो, बक कर देते हो। यानी बक बक करे क्या कर दिया, बॉक कर दिया, मना कर दिया। तो यही दिखेगा बक, यानी मना करना बॉक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बूचर। बूचर का मतलब होता है कसाई खाना। देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है एबिट्योर, ये शब्द लिखा हुआ है, ए वाले में नहीं कराया हूं, लेकिन याद रखना ये आता है बेसिकली वन वर्ड में, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दो। एग्जाम में कभी बूचर नहीं आएगा। एक लिखेगा क्या, वो जगह क्या कहलाएगी जहां पर जानवरों को काटा जाता है, एबिट्योर कहलाता है, यानी कसाई खाना कहलाता है। और यही क्वेश्चन पूछेगा, यानी यहां पर है बूचर। बूचर का मतलब होता है कसाई, यानी कसाई खाना जहां पर नहीं काट दिया जाता है। जैसे यही बगल में चले जाओ थोड़ी सी दूर पे, तो देखोगे सर काट काट के रखा हुआ है। तो ये खास करके एक वो कमरा जैसा होता है जहां पर काटा जाता है जानवरों को, उसे कहते हैं बूचर है। बूचर का मतलब क्या हो जाएगा, कसाई का। अब यहां देखो, यहां पर है बू, अब जहां पर है बू मतलब बदबू, बदबू कहां आता है, बूचर में, कसाई खाने में। अब ये देखो बहुत बड़ा सा शब्द है नहीं, नॉर्मल शब्द है, लेकिन फिर भी लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि बदबू आता है कहां, बूचर में, कसाई खाने में, या फिर बदबू आता है जहां पर मतलब कसाई खाना होता है, तो बदबू करेगा ही। तो बूचर का मतलब हो जाए कसाई खाना। लेकिन ध्यान देना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, फेलिसिटी। हाँ, बहुत सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे शब्द आएंगे। देखो खुश के, देखो जीवन में दुख और सुख तो आता रहता है, और इसके बहुत सारे मीनिंग है। खुशी के बहुत सारे शब्द, ब्लिस होगा, ब्लिस। देखो ब्लिस जो शब्द है ना, ये ब्लिस से ही बना है, मेन शब्द है ब्लिस, ब्लिस कर दिया। तो वही चीज है,
बहुत सारे शब्द आते हैं आपके खुश के या खुशी के लिए। हैप्पी आता है जो सबसे कॉमन शब्द है, नॉर्मल। जुबली आता है, जुबिलेशन आता है, फेलिसिटी आता है, क्रेस्ट फॉलन, अलग अलग जैसे दुख के लिए भी आते हैं। यहां पर है ब्लिस का मतलब होता है खुशी। अब ब्लिस को याद करो ब्लेस से, जैसे किसी को मान के चलो कि भगवान का ब्लेस मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, कभी दुख रहेगा जीवन में? हमेशा क्या रहेगा? खुश ही रहेगा। तो वही चीज है ब्लिस। ब्लिस से यानी किसी को मिल जाता है ब्लेस, तो क्या मिल जाती है? खुशी, हैप्पीनेस वाला खुशी। तो वही है क्या? ब्लिस मिल जाता है। ब्लिस तो क्या मिल जाती है? खुशी मिल जाती है, फेलिसिटी मिल जाता है। देखो फेलिसिटी से बनता है फेलिसिटेशन सेरेमनी। जैसे कभी किसी कंपनी का जैसे कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस रहता है ना, तो फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, लोगों को बुला के कुछ अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर है बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है देरी करना, यानी किसी भी चीज में देर करना, उसे कहते हैं बी लिटिल। यानी देखो बिलेटेड कराया हूं ना देरी से, तो वही है बी लिटिल। बी लिटिल से बिलेटेड दोनों को जोड़ सकते हो, लेकिन इसको भी याद कर लो। देखो बी का मतलब होना, लिटिल का मतलब थोड़ा सा। जैसे मान के चलो कि खास करके महिलाओं का जो होता है बड़ा टाइम लगता है तैयार होने में। जैसे मान के चलो पति है, पत्नी कोसती है, शादी से पहले बहुत सारा वादा था तुम्हारा, कभी वीकेंड पर मूवी देखने का, यहां बर्गर और पिज्जा खाने का। अब पता चला कि शादी के बाद वादा तो भूल गया, अब पत्नी डेली कोसती है कि इतना वादा किया, वो वादा किया, ऐसा वादा वैसा वादा। अब क्या हुआ कि पति बोला चलो इसका वादा पूरा करते निभाते हैं। बोला कि काम करो 10 बजे का शो है, सुबह चल रहा है 10 बजे मूवी देखने। अब बोला ठीक है तैयार हो जाओ। तैयार होने बस बोली, अब जैसे पति जो है बोल दिया कि 9 बजे बोला तैयार होने, बोला थोड़ा सा, बस थोड़ा कर दे, 9 खत्म, 10 भी बज गया, बहुत थोड़ा सा 10 खत्म, 11 बज गया। क्या लग रहा है? थोड़ा सा और। अब ज्यादा तो है नहीं, भले 5 घंटे लगे, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा। 12 बज गया, थोड़ा सा। 9 बजे 10 बजे का शो था, अब बोले ठीक है। पता चला कि तैयार वार होके आई, बोली चला जाए, बोले अब क्या? 10 बजे का शो था, अब खत्म हो गया, अब क्या करने जाओगे वहां पे? तो थोड़ा करके क्या कर दिया? यानी बी लिटिल, थोड़ा सा करके बी लिटिल कर दिया, यानी देर करना। और उससे भी जोड़ सकते हो बिलेटेड से, लेट लगता है तो बी लिटिल यानी थोड़ा करके देर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है बिबलस, शराबी। बहुत सारे शब्द होते हैं, एक शब्द कराया था, हाँ बहुत सारे शब्द आएंगे। बैकेनेलियन शब्द था, नहीं कराया। ये देखो अब वो जमाना गया जब तुमसे पूछेगा कि जो शराबी है उसको ड्रंकर्ड कहा जाता है, भूल जाओ, नहीं आएगा ये। बेबुलस का मतलब होता है शराबी, जो शराब जो पीता है उसे कहते हैं बेबुलस, यानी बेबुलस का मतलब हो जाता है शराबी। अब बेबुलस को देखो, बीबुलस यानी देखो बीबुलस नींबू का रस। जैसे जो शराबी होते हैं उनके लिए क्या रखना पड़ता है? नींबू का रस। यानी नींबू का रस किसके लिए होता है? बिबुलस के लिए, यानी शराबी के लिए। तो वही चीज क्या है? बिबुलस यानी नींबू का रस रखा जाता है बिबुलस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर, बड़ी भूल। ये तो कोई तूफान है नहीं, मिस्टेक। यानी देखो मिस्टेक होता है छोटा सा, ब्लंडर होता है बहुत बड़ा सा। जैसे मान के चलो कोई छोटा सा, बहुत सारे शब्द होते, एरर होता है। जैसे किसी चीज में किसी को सजाने में कोई गलती हो गई, इसीलिए स्पॉटिंग एरर कहा जाता है। स्पॉटिंग मिस्टेक नहीं करना। एरर का मतलब होता है, जैसे देखो मैंने लिखा 1 2 3 6 7, अब ये क्या है? ये एरर कहोगे, मिस्टेक नहीं, एरर। यानी सजाने में गलती करी गई है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और इसीलिए इसे कहा जाता है एरर। तो एरर का मतलब छोटी सी, कोई छोटी सी मतलब सीक्वेंस में गलती। मिस्टेक का मतलब होता है कि छोटी मोटी गलती, और ब्लंडर का मतलब हो गया बहुत बड़ी गलती। अब बहुत बड़ी गलती है, मतलब पत्नी आई बोली कि मोटी हो गई हो क्या? अब पति ने कहा हाँ थोड़ा सा मोटी हो गई। सुबह से शाम तक खाना मिलेगा? हो जाए, खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बस वही चीज है। तो कुछ चीजें इसको क्या कहोगे? मिस्टेक, ब्लंडर। तो ब्लंडर का मतलब होता है कोई बड़ी गलती, मतलब बड़े लेवल की गलती है, उसे ब्लंडर। कोई खास तो है नहीं, याद है सब। नेक्स्ट
ब्लिजार्ड। देखो ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फीला तूफान। अब जैसे स्टॉर्म आपने सुना होगा, जो स्टॉर्म आता है, जो मतलब एक तरीके का स्टॉर्म ही है ये, लेकिन ये स्नोवी स्टॉर्म कहा जाता है। यानी ये तूफान नहीं है, बर्फीला तूफान है। जैसे हमारे यहां कहां देखने को मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज में जहां ठंड बहुत ज्यादा है तो वहां बर्फीला तूफान उठता है, तो वही क्या है, ब्लिजर्ड कहता है। अब देखो ब्लिजर्ड में आपको दिख रहा है लीजर्ड। अब जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित तो यही होंगे, अब सबके लिए अपना अपना घर है, इनका घर है पेड़। अब पेड़ पर जब मान के चलो स्टॉर्म आ गया, वायलेंट स्टॉर्म आया, यानी लिजर्ड को तबाह कर क्या देता है, ब्लिजर्ड। यानी ब्लिजर्ड जब आता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होती है, लिजर्ड होती है। तो देखो ये आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे आप देखोगे ना ब्लिजर्ड, दिमाग में आएगा लिजर्ड, यानी लिजर्ड क्या कर देता है, लिजर्ड जो होती है वो ब्लिजर्ड में तबाह हो जाती है। अब ब्लिजर्ड का मतलब क्या है, बर्फीला तूफान। यानी एक वायलेंट स्टॉर्म है, स्नो स्टॉर्म है, उसे कहते हैं ब्लिजर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूट। ब्रूट का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल। ब्रूटल समझते हो ना, जैसे कहीं पर ब्रूटल किलिंग होता है, ब्रूटल मर्डर होता है। जैसे अभी हाल दिसंबर की घटना थी, 30 टुकड़ा में काट के फेंक दिया, तो वही तो है। यानी जब भी जैसे ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना कि जहां पर, अब बताओ इसका अंजाम कितना बुरा हुआ, तो यही चीज कहलाता है ब्रूटल। यानी दिल दहलाने वाली कोई घटना आ जाए उसे ही कहते हैं ब्रूट, यानी ब्रूटल, ब्रूटिंग, यानी ये बहुत सारे शब्द हैं, इनके अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल हो जाएगा। ब्रूट का मतलब होता है निर्दयी, ब्रूटल है एडजेक्टिव यानी उसकी निर्दयता, तो यही होता है ब्रूट। तो ब्रूट बना है ब्रूटल से, यानी कोई ब्रूटल चीज क्या होता है, ब्रूट होता है, निर्दयी होता है। हर ब्रूटल मर्डर के पीछे कौन होता है, ब्रूट होता है। तो ब्रूट का मतलब ही क्या है, एक तरीके से जो निर्दयी को दिखाता है। तो निर्दयी का मतलब क्या है, निर का मतलब होता है ना, और दया, जिसके अंदर दया ना हो क्या कहलाएगा, ब्रूट कहलाएगा, निर्दयी कहलाएगा। बीफॉल, बेडलैम, बदला लेने के चक्कर में क्या हो गया, शोर शराबा शुरू हो गया, शोरगुल शुरू हो। बाप, बूचर, मिल जाता है ब्लेस, और बिलिटिल यानी देर करना। बेबुलस, ब्लंडर, ब्लिजार्ड और ब्रूट, निर्दयी। सारे शब्द याद हैं? किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलिए, लिटिल डाउट।